परमेश्वर ने अपने वाक्य को, मैं गायत्री मंत्र के सेशन में क्लियर बताया, अपने वाक्य को मनुष्य बना के इस दुनिया में भेजा। वही एक ही अवतार है, वही विघ्नेश्वर है। विघ्नेश्वर को छोड़ के कोई अवतार नहीं है, एक ही अवतार। बाकी सारा अवतार कैसे आया मैं आपको बताया, वो भी आपको बताया। आप बोल सकते हैं मैं क्या बताया, ये मर्द के सारे अवतार कैसे आए और महिला के सारे अवतार बोल के बहुत सारा देवता वो कैसे आए, देवियां देवताएं कैसे आए, ये बताया मैंने, आपको याद है सर? शैवैष्णव वैष्णविज्म, शैवैष्णव वैष्णविज्म, वेरी गुड, आपको याद। अगर नरेंद्र श्रेष्ठा जी गलत बोलेंगे तो हम किसी को, और नरेंद्र श्रेष्ठा जी गलत बोल रहे हैं तो आप आके बोल सकते हैं गलत है, सच्चाई है, ठीक है। अभी क्लियर बताए हैं, नरेंद्र श्रेष्ठा जी क्लियर बताए हैं, हमने अवतार बोला है कि मर्द का अवतार और नारी का अवतार ऐसा हुआ है, कैसा हुआ है, शैविज्म वैष्णविज्म से हुआ। बहुत अच्छी बात। ये शैविज्म वैष्णविज्म किस भाषा में बहुत विस्तार से बताया, मालूम है ना? किस भाषा में? नरेंद्र श्रेष्ठा जी, किस भाषा में? यस सर। किस भाषा में बताया ऐसा शैविज्म वैष्णविज्म विस्तार से किस भाषा में बताया? ये तो पता नहीं है सर, नहीं मालूम सर, पता नहीं, ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है सर। ओके, किसको पता है? ये पता नहीं, बहुत अजीब बात है। किसी को पता नहीं? राजेश जी, ओके, जगदीश सिंह चोपड़ा जी, राजेश जी पहले हैंड रेज किए, बताइए। तमिल में सर। तमिल में, वेरी गुड। जगदीश सिंह चोपड़ा जी, आप भी वही बोलते हैं ना? जी सर, तमिल में। हाँ, तमिल, ओके। सर तमिल में सर। सर के द्वारा कई बार बताया गया है कि तमिल। सर ठीक है, नरेंद्र श्रेष्ठा जी तमिल में क्लियर है ना? यस सर, क्लियर। ये क्यों बोलता हूँ, ये जो भी भूल जाते हैं वो उसको याद दिलाइए, नहीं तो हम सुनते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए, हमारे बात में 50% ही आपके अंदर जाता है, 50% गायब हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। ये बुरा शक्ति का बहुत बड़ा तरीका है। ये 50% लेने से क्या होता है, आपको फायदा नहीं मिलता है, आपको शक्ति नहीं मिलता है। अगर 100% लेते हैं ना, आप 6 महीने में इतना शक्तिशाली बनते हैं, आपको कोई नहीं ला सकते। इसलिए परमात्मा ने मुझे बोला इंटरैक्टिंग रूप में बात करो, इसलिए आपने सवाल करा, ठीक है। तो शैविज्म वैष्णविज्म बहुत विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है तमिल भाषा। ये मेरे स्टोरी नहीं है, आप जाके गूगल में चेक करें, शैविज्म वैष्णविज्म किधर है, किस लिटरेचर में है, तमिल लिटरेचर में है, वो लोग बोलेंगे। और शैविज्म में कितने शैवाइट्स है और वैष्णविज्म में कितना वैष्णवाइट्स है, पता मालूम है? कितना? हाँ सर। नहीं, अच्छा, ये भी ये लोग बोलेंगे, जगदीश सिंह चोपड़ा जी, राजेश जी, मनोज कुमार जी, कोई बोल सकते हैं। आप तीन भी नहीं बोलेंगे तो कोई और। कितने हैं? अच्छा हुआ हमारी से बात की। अच्छा, और कोई बताइए ना, कितने शैवाइट्स हैं? शैविज्म स्प्रेड करने वाले कितने लोग थे? वैष्णविज्म स्प्रेड करने वाले कितने लोग थे? 63 सर, 9 मार्क्स। उनका नाम क्या है? 9 मार्क्स, वेरी गुड।
अभी अभी नरेंद्र श्रेष्ठ जी समझ में आया? 63 कितना? ठीक है ना? 63 हाँ 63 मार बोल के मार जिंदा कोई नहीं है। इन लोगों का पुस्तक है, लोग लिखे हैं। कुछ स्टोरी में राशि जी जब आए चेन्नई में हमारे साथ थे, कुछ लोगों को दिखाया मैंने, उन लोगों का कुछ स्टोरी बताया। तो 63 लोग थे। वो लोग क्लियर बताए कि साइविज्म शिव कौन है और क्या हो रहा है, और वो बेटा कौन है, वो बेटा कैसे अवतार गया, ये सब लोग समझाए हैं। और ये बेटा अवतार बनने के बाद, जाने के बाद परमात्मा का शक्ति हृदय में आया, ये भी समझ सकता है। लेकिन वो हृदय में जो आने वाला शक्ति ये लोग महिला के रूप में बोल दिया। ये महिला बोलते प्यार से माँ जैसा है बोले हैं, लेकिन उसके बाद जो भी कहानी हुआ इसमें क्या कर दिया, लक्ष्मी बना दिया, सरस्वती बना दिया, और महेश्वरी बना दिया। ऐसा बहुत सारा महिला काली बना दी, और शिव के वाइफ के पार्वती बना दिए। सारा स्टोरी लोग क्या बोले, वो महिला के रूप में बोले, इतना सारा कर दिया। अभी ये वैष्णविट्स कितने लोग थे मालूम है? राजेश जी याद है? वैष्णविट्स कितने लोग थे? वैष्णविज्म 12 करेक्ट 12। किसने बोला? सुधाकर बोला। आलवार फ्रेंड आलवार गर्ल सर। हाँ ओके, तमिल में है ये तमिल जानता है इसलिए। आलवारगल, ओके आलवार है वो 12 थे। ओ नम्माழ்வாर से बहुत सारा आलवार, 12 आलवार थे, राइट? वो भी जिंदा थे, मनुष्य थे। ये लोग क्या बोल रहे थे? ये लोग बोलते हैं शिव जी है बड़ा शक्ति, ठीक है, और ये जो अंदर है ना, हृदय के अंदर बेटा तो है, बेटा तो ये है विघ्नेश्वर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। सबको साइंटिस्ट को भी फर्क नहीं। ये क्या बोलते हैं, उनके जो अंडरस्टैंडिंग सही था, विघ्नेश्वरी बोलते थे, और वैष्णविट्स भी विघ्नेश्वरी बोलते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब परमात्मा का शक्ति जो विघ्नेश्वर जाने के बाद परमात्मा शक्ति आए, वो मर्द के रूप में लोग बना, और ये मर्द ही बोला है। लेकिन हमारे लोग क्या कर दिया? हमारे लोग अवतार बना दिया, 10 अवतार, मर्द को 10 बना दिया। और ये सारा अवतार कैसे आया वो भी बताया। वो अवतार कैसे आया? नरेंद्र श्रेष्ठ जी आपको मालूम है अवतार कैसा आया? ये लोगों का अवतार है, कैसा आया मालूम है? नहीं। और किसी को अवतार है कैसे आया? नहीं मालूम। देखिए, एक ही अवतार है, एक ही अवतार है, ठीक है, एक ही अवतार है बोल दिया, लेकिन लिखिए अवतार है, लेकिन बहुत सारे 10 अवतार। ये वैष्णविट्स जब मनुष्य के रूप में है बोला तो 10 अवतार, 10 मनुष्य, 10 मर्द को लेके आके बिठा दिए। ये सब कैसे आया? यहूदी लोग आके उधर के तोरा का पूरा स्टोरी बताया। ये स्टोरी सब लोग अवतार में बता दिया। इसमें एक अवतार बोलेगा तो आपको समझ में आएगा, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार तोरा में
नोहा बोल के एक व्यक्ति है, वो एक बोट बनाता है और दुनिया को समाप्त करता है परमात्मा। उस टाइम पे ये पूरा बोट डबल फ्लोर बोट बनाता है, बड़ा वाला, और उसमें सारा मृग सबको, सारा जानवर और मनुष्य को लेके बचाता है। लेकिन उसके बाद बारिश आता है, फ्लड आता है, तो सब लोग मर जाते हैं, सिर्फ ये लोग बचते हैं। इसके ही ये मत्स्य अवतार बोल के स्टोरी बनाया। ये आठवार जो बोले हैं उसका ये स्टोरी बना दिया, ठीक है, ये सब चलता है। लेकिन आपको क्या जानना है, अवतार सिर्फ एक ही है, अवतार एक ही है। ये अवतार ऊपर से नीचे आने वाला बोलते हैं, अवतार का मतलब ऊपर से नीचे आने वाला एक ही है, और कौन है? विघ्नेश्वर। बाकी सारा स्टोरी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, मनुष्य का बनाया हुआ चीज, वो सच्चाई नहीं है। सारा अवतार ये वैष्णव ने बनाया। ये तमिल में हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है, वैष्णव ने बनाया, और उसका अवतार का नाम भी रख दिए लोग, बहुत कुछ कर दिए, और स्वामी जी बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भगवान बोल दिया, ये सब मनुष्य ने बनाया। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूं, ऐसे करते थे 10 अवतार में सिर्फ 2 मनुष्य के रूप में रख के ये भगवान ने बोल दिया, 2 को, बाकी सब मृग है, ऐसा है, प्रहलाद है, और ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो पानी डालता है और ये करता है, उसका नाम प्रहलाद है। प्रहलाद जो भगवान इधर है उधर है बोलता है, नहीं ये सब जगह है बोलता है, ये प्रहलाद है। और बलि, महाबली सर नरसिंह अवतार, हाँ, नरसिंह अवतार और महाबली, ये सारा चीज ये लोग बनाए हुआ स्टोरी है। लेकिन अवतार एक ही होता है, सच्ची अवतार एक ही है, वो क्या है? विघ्नेश्वर। तभी आप समझ गए, सब अवतार के बारे में आप बात करेंगे तो ये अवतार को छोड़ देते हैं, ये क्या न्याय है? परमेश्वर एक ही बनाया, अपने बेटा बोल के एक ही अपने वाक्य को मनुष्य बना के भेजता है, उनको विघ्नेश्वर बोलते हैं, और यही है, उनको पकड़ ले तभी आप बचेंगे बोलता है। लेकिन ये अवतार को साइड पे रख के दूसरा बहुत सारा अवतार, बहुत सारा कहानी, बहुत सारा स्टोरी, सब कुछ लेके आया ना बुरा शक्ति, इसी को राक्षस बोलते हैं। जो ये कहानी सब लेके आया ना, वही राक्षस आपका जिंदगी को भी पकड़ लेता है, आपका आर्थिक स्थिति को पकड़ लेता है, आपका स्वास्थ्य को पकड़ लेता है, आपको शांति समाधान को पकड़ लेता है, सब कुछ वही करता है। तो उससे बचना है तो आप क्या करना है? एक ही अवतार को मानना है, सर विघ्नेश्वर अवतार को, हाँ, विघ्नेश्वर को बहुत टाइट पकड़ना है, और उनको कभी नहीं, कभी किसी चीज कुछ भी बात आएगा, आप विघ्नेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये सच्चाई है। विजय नंबियार का ज्ञान नहीं है, विजय नंबियार का ज्ञान नहीं बोल रहा हूं मैं क्लियर बता रहा हूं। बाकी अवतार क्या है, किधर से आया, कौन लिखा, और ये साइड वैष्णव क्या किया, और नॉर्थ में इसको क्या करा दिया। और ये अवतार इसलिए भी बोल देते हैं एक और चीज, और भगवान को ही ऐसा बोल देते हैं, ये पुराना जन्म में ऐसा था, इस जन्म में ऐसा आता है। आपको मालूम है राम का बलराम सुना है? बलराम का स्टोरी कितने लोग बलराम का स्टोरी सुना है?
राम सर तो उसमें कृष्ण का राम, भाई। कृष्ण अवतार था ना, उसी का भाई बलराम। हाँ, तो ये अवतार भी लेके आ गए, तो सारा कंफ्यूजन कर दिए। लेकिन ये करते टाइम ये लोग बोल दिया, भगवान को ही बोल दिया, पिछले जन्म में होता, इस जन्म में हो गया। गलत है। भगवान को बहुत सारा जन्म नहीं होता है, और ये युग में पैदा हुआ है, अभी ये युग में ऐसा पैदा हुआ है, कैसा होता है भाई? ऐसा कोई युग नहीं था। सिर्फ एक ही दुनिया है, वो दुनिया पहले चला गया था और डूबा गया था, और फिर वापस आया, तो उस मनुष्य को इधर लेके आया। उसमें 90% परमेश्वर के अगेंस्ट थे, 10% उनके सपोर्ट थे। ये सब बात किया। तो ये भगवान को बोल बोल के क्या कर दिया, मनुष्य को भी ऐसे ही बोल दिया कि पिछले जन्म में ऐसा किया, इस जन्म में करा। आप कोई बता सकते हैं, और हमारा नरेंद्र शेषा जी, आपको पहला चांस है, आप बता सकते हैं ये हमारा जन्म, पिछले जन्म में तुम ये गलती किया, इसलिए इस जन्म में उसको सहते हो, इसलिए प्रॉब्लम तुम्हें हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना ज्योतिष सब। ये अवतार सॉरी ये जन्म कैसा आया मालूम? मैं बोला है, इसलिए सब रिविजन जैसा काम। जन्म के बारे में मैंने बोला है, जन्म कैसा आया, पिछले जन्म अभी का जन्म बोलते हैं ना, ये कैसा आया? किसी को मालूम है? नहीं। जगदीश सिंह चोपड़ा मैसेज भेजे हैं, उनका बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आता है, इसलिए बात नहीं करते। ठीक है, अभी नहीं याद है जन्म की बात किसी को? सर नमस्कार। हाँ नमस्कार राजू जी, बताइए जन्म सर कैसा आया? सर आप ये जन्म के बारे में सर, जब जैनिज्म आया, तो जैनिज्म, जी जी वो लोग बताए कि हम, जी जी बुद्धिज्म जो आया, वो लोग बताए कि हम लोग श्रेष्ठ हैं। पिछले जन्म में हम लोग श्रेष्ठ थे, ऊंचे जाति में थे, इसलिए हम लोग जैन हैं अभी, और हम लोग ऊंचे जाति में हैं। तो यहाँ से सर पिछले जन्म और अभी का जन्म, दूसरा जन्म, उनसे उनके द्वारा ही जो भ्रांति फैलाया गया है, तो उसी को ही हम लोग पकड़ लिए कि हम। जी सर। नहीं सर सुनिए, वो दोनों क्यों ऐसा बोला मालूम है ना? बताए क्यों ऐसा बोला? क्यों? वो लोग कौन थे? वो लोग परमेश्वर को मानने वाले थे या नहीं? नहीं सर, वो लोग तो परमेश्वर को मानने वाले नहीं थे, इसलिए हमारे अंदर जो भी सनातन थे, जी जी, सनातन के अंदर वो लोग फूट डाले। जी सर। नहीं, वो लोग नास्तिक है, वो लोग भगवान ही नहीं है, एग्जैक्टली, वो लोग नास्तिक थे सर। एग्जैक्टली, वो लोग नास्तिक है। इसलिए वो लोग बोलते थे ये भगवान परमात्मा सब नहीं है, वो कुछ नहीं करने वाला है, तुम जो किया है उसको भुगतता है, बस तुम पिछले जन्म में जो किया है वही इस जन्म में भुगतता है। यही वो लोग बोला। ये लोग ही पहला हमारा देश में पहला धर्म बोल के लेके आने वाले वही थे, बाकी कोई धर्म इस भारत में नहीं था। एक पूरा भारत होके खड़ा होके इसके अगेंस्ट बोलेंगे तो भी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम हिस्ट्री देखते हैं, हम हिस्ट्री के अनुसार बात करते हैं, स्टोरी के अनुसार, हिस्ट्री के अनुसार। हिस्ट्री में आप जाके देखें, 300 BC में जैनिज्म आता है, उसके बाद 300 BC में बुद्धिज्म आता है, तो ये 6 सेंचुरी भारत को रूल किया है।
ये सच्चाई है। तो इसलिए ये जन्म आया, जन्म की बात यही लोग बोला, ये लोग बोलते बोलते अभी इसके बाद ये यहूदी लोग अंदर आए हैं और ईरानी ये वो सब लोग अंदर आए, सब सफेद थे, सब लोग मिलके बोले हम भारत को अभी राज्य करेंगे, तुम नहीं, ऐसा बोल के हर्षवर्धन को मारे और ये लोग राज्य स्थापित किया और वो लोग ही सनातन धर्म बोल के लेके आया और ये लोग बहुत सारा बलिदान भी दिया। पहले आप वेद में देखेंगे तो आप देख सकते हैं गाय को और घोड़ा को सबको बलिदान दिए, लोग काटते थे और पका के खाते थे। आप वेद में पढ़ लीजिए, पका के खाते थे। लेकिन जब ये बुद्धिस्ट है ना और पुश किए हैं तो ये लोग ये तलवार रखने की जगह इसके गर्दन में माला डाल दिया गाय के और पूजा करना शुरू कर दिया, चेंज कर दिया, टक चेंज करके क्या कर दिया, बुद्धिज्म जैनिज्म का सेम वर्ड ले लिया, जन्म है, पिछले जन्म में तुम, ऐसे ही ये लोग ये चार वर्ण वो लोग लेके आए, सनातन धर्म लेके आए और बोल दिया बुद्धिज्म जैनिज्म का बेसिक में वो लोग क्या बोल दिया, पिछले धर्म में तुम इधर है, पिछले जन्म में तुम ये नीचा था इसलिए इस जन्म में ऐसा आ गया और ये माथे से हम पैदा हुए हैं और ये छाती से पैदा हुआ है, ऐसा वाला बोल के सारा सनातन धर्म बोल के सब कुछ करा के सत्यानाश कर दिया। लेकिन बात एक ही है, ये कोई नहीं इनकार नहीं कर सकता है कि ये की अवतार है, वो है विघ्नेश्वर। बाकी सारा का सारा स्टोरी है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भारत को ये समझ के बाहर आना टाइम पड़ेगा, लेकिन जरूर होएगा। इसलिए हम माइंड रिन्यूअल चलाते हैं, इसलिए वेल्स एकेडमी चलाते हैं। टाइम लगेगा, लेकिन ये सच्चाई बाहर निकल के आएगा, सच्चाई कभी नहीं आ रही। इसलिए ये की अवतार है, वो है विघ्नेश्वर। बाकी सारा ये हिस्ट्री के बिगाइन, हिस्ट्री के स्टोरी के अनुसार ये सब झूठ है। इसलिए हम परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति के बगैर हम किसी को नहीं मानेंगे। हम विघ्नेश्वर को बहुत टाइट पकड़ेंगे और विघ्नेश्वरी ये की अवतार है, उनको कभी नहीं छोड़ना। आप बहुत टाइट पकड़ना, प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। आज के दिन हमें आपने बताया और समझाया कि ये की है अवतार, वो है विघ्नेश्वर और इस अवतार को, इस विघ्नेश्वर को हम कोई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस अवतार को, इस विघ्नेश्वर को हम छोड़ देंगे हमें बीमारी आ जाएगा। इस विघ्नेश्वर को छोड़ देंगे हमारा आर्थिक स्थिति में बहुत खराबी आ जाएगा। इस विघ्नेश्वर को छोड़ देंगे तो हमें शांति समाधान चला जाएगा। इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे और विघ्नेश्वर के जरिए हमें जो परमात्मा का शक्ति मिला है, उस शक्ति को भी हम नहीं छोड़ेंगे और परमेश्वर को भी नहीं छोड़ेंगे। हम सिर्फ ये तीनों शक्तियों को हमारे पास रखेंगे और कोई और झूठा वादा और झूठे बात नहीं सुनेंगे। हम विघ्नेश्वर के साथ हमारा जिंदगी बिताएंगे, ये हम जरूर करेंगे, क्योंकि आप हमारे लिए अपने बेटे को, अपने विघ्नेश्वर को, वचन को इस दुनिया में भेजा, ओम शक्ति को इस दुनिया में भेजा मनुष्य के रूप में और हमारे लिए बलिदान दिए हैं। इसलिए हम इस अवतार को, विघ्नेश्वर को कभी नहीं छोड़ेंगे, आगे जाएंगे, उनसे निपट के, उनसे मिलकर रहेंगे और सारा फायदा हम पाएंगे। ये सब देने के लिए धन्यवाद देते हैं परमात्मा, आपको धन्यवाद और आप सब लोगों को भी धन्यवाद। कल मिलेंगे। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर नमन और परमात्मा का शक्ति को